गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, नियोजित शिक्षकों को भी प्रमोशन का लाभ मिलेगा। जो 18 नवंबर की शिक्षा मंत्री की बैठक हुई थी, उसके बाद जो है बड़ी से बड़े मुद्दों पर जो है 2 दर्जन मुद्दों पर जो है शिक्षा मंत्री ने दिसंबर तक का टाइमलाइन दिया है। और इसमें से एक बड़ी मुद्दा ये भी है फ्रेंड्स, प्रमोशन, प्रोन्नति। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रमोशन या प्रोन्नति जिस बाबत जो है लगभग 1.5 दर्जन जिलों से पत्र निकल गया है। पहले ही कैबिनेट की मोहर लग चुकी है और बिहार सरकार शिक्षा विभाग का पत्र भी जारी कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, 19 वर्षों का इंतजार तो खत्म हुआ है, लेकिन इंतजार तो तब खत्म होगी जब प्रोन्नति मिल जाएगी और प्रोन्नति द्वारा जो सैलरी में आपकी बढ़ोतरी होगी वो आपके खाते में आएगी, तभी जाकर द स्मार्ट ज्ञान अड्डा चैन लेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, अन्यथा वो कान पर लगातार शोर मचाते रहेगी शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को कि नियोजित शिक्षक, लगभग 1.5 से 2 लाख नियोजित शिक्षक प्रोन्नति के हकदार हैं, उन्हें प्रोन्नति दे दीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, एक जिले से आंकड़े बताते हैं कि 6000 शिक्षकों का लगभग प्रोन्नति होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो 1.5 से 2 लाख शिक्षकों का प्रोन्नति होगा। तो क्या कुछ है इस अंक में, किन शिक्षकों को मिलेगा प्रोन्नति, कितना होगा वेतन में वृद्धि और कब तक का है टाइमलाइन। जी हाँ फ्रेंड, टाइमलाइन तो बता दिया गया है कि दिसंबर का टाइमलाइन दिया गया है शिक्षा मंत्री द्वारा। जो 48 मुद्दे सेग्रीगेट किए गए थे, आइसोलेट किए गए थे, उनमें से प्रमोशन को भी है दिसंबर का टाइमलाइन मिला हुआ। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ देख लेते हैं कि किन किन शिक्षकों का होगा प्रमोशन और कब मिलेगा प्रमोशन, ये भी देखेंगे, और कितनी होगी वेतन में वृद्धि। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आप ये जान लीजिए कि आपका वेतन जो है बढ़ करके 47,662 रुपए तक चली जाएगी प्रमोशन मिलने के बाद। जी हाँ फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन की मैं बात कर रहा हूँ, ना तो इसमें वेतन विसंगति है, ना तो एसईपी है, ना अन्य किसी प्रकार के लाभ है, ना राज्यकर्मी का दर्जा है, ना कोई डीए या इंक्रीमेंट है। सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन मिलने के बाद अभी की आपकी वर्तमान सैलरी जो है बेसिक ग्रेड के शिक्षकों की वो 47,662 रुपए चले जाएगी। जी हाँ फ्रेंड, इसको आगे के स्लाइड में एंटरटेन किया जाएगा। तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता है और सैलरी से जुड़े हुए सभी पहलुओं को कवर करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं कि 19 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ है, लेकिन ये अब दिसंबर में लगता है कि पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये बक्सर जिला का पत्र है। इसको इसलिए दिखाया जाएगा, ये 6 जुलाई का ही पत्र है। जुलाई से आप काउंट करेंगे तो फ्रेंड्स अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने लग गए हैं और 5 महीने में लगभग 1.5 दर्जन, लगभग 15 से 20 जिलों से पत्र निकले हैं प्रोन्नति के, लेकिन किसी भी शिक्षक को प्रोन्नति मिला नहीं है। प्रोन्नति तो तब मिल जाएगी जबकि उनके खाते में सैलरी मिलेगी, उनका बेसिक ग्रेड, उनका जो है जो ग्रेड पे है 2000 से बढ़कर 2400 हो जाएगा और 2400 से बढ़कर 2800 हो जाएगा स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का। तब जाकर के ये प्रोन्नति का पूरा खेल समाप्त होगा। भले ही 100 प्रतिनिधि मीटिंग कर ले शिक्षा मंत्री के साथ, लेकिन जब तक कोई भी 1% की जो उपलब्धि वो कार्य रूप में न मिले, उसका लाभ शिक्षकों को न मिले, तब तक ऐसे बैठक बिल्कुल सगुफाबाजी और बेबुनियाद ही नजर आते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको पहले से ही ज्ञात है कि 12 वर्ष जिनकी सेवा पूरी हो चुकी है बेसिक ग्रेड के शिक्षक, उनको प्रमोशन का लाभ मिलेगा, उनके ग्रेड पे में बढ़ोतरी होगी, उनके सैलरी में बढ़ोतरी होगी। और स्नातक ग्रेड के शिक्षक जिनकी 8 साल सेवा हो गई है, ट्रेंड के रूप में उनको भी प्रोन्नति मिलेगी। लेकिन एक विडंबना यह है कि स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को प्रमोशन के लिए जो भी पत्र निकाले गए हैं अब तक 15 से 20 जिलों के द्वारा, उसमें प्रमोशन का कहीं जिक्र किया नहीं गया है। और जो ड्राफ्ट वायरल हुआ है 2022 के नियमावली का, जैसा कि द स्मार्ट ज्ञान अड्डा को पता है, उसमें भी जो है स्नातक ग्रेड शिक्षकों को प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है और उनको प्रमोशन से वंचित किया जा रहा है। और प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक की जो परीक्षा हो रही है उस बाबत उन्हें उस डर में धकेलने का प्रयास सरकार के द्वारा जानबूझकर किया जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर एक जिले की चिट्ठी है जिसमें 6000 शिक्षकों की प्रोन्नति की बात हो रही है। 38 जिले हैं पूरे बिहार में। यदि 40 मानकर 4 6 के 24, 240 हो रहा है तो उसमें 12,000 घटा दीजिए, 5,000 का भी लीजिए डेटा, तो लगभग 2 लाख, नहीं कम से कम जो छोटे जिले हैं वहां का बात करें तो लगभग 1.5 लाख से 2 लाख शिक्षकों का प्रमोशन होगा। और ये प्रमोशन, इसमें एक बड़ी अमाउंट जो है एरियर के रूप में भी मिलेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि प्रमोशन के बाद संघ दबाव बनाकर जिस डेट से प्रमोशन मिल रहा है उस डेट के बाद यदि संघ दबाव बनाकर शिक्षकों सरकार पर दबाव बनाए
तो प्रमोशन के बाद एक मोटी रकम एरियर की मिलेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बताया जाएगा कि एरियर की राशि कैसे मिलेगी। जैसे 2006 में जो शिक्षक शिक्षा मित्र के रूप में ज्वाइन किए हैं उनका 12 साल, यदि ट्रेंड के रूप में ज्वाइन करते हैं तो 18 में उनका 12 साल पूरा हो जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो 18 से उनको जो है 2000 के जगह पर जो है उनको 2400 का ग्रेड पे मिलना चाहिए। तो इस हिसाब से आप देख पा रहे हैं फ्रेंड कि 4 वर्षों का आपको जो है एरियर मिलेगा, एक मोटी रकम। 4 वर्ष मतलब होते हैं 48 महीने, और 48 महीने में लगभग आपकी सैलरी में 2000 की बढ़ोतरी होगी आपको प्रमोशन मिलने के बाद। तो 48 गुना 2 यानी कि लगभग 1 लाख से प्लस की जो है राशि आपको एरियर के रूप में मिल जाएगी। वही आंकड़ा लगभग थोड़ा सा कम बेसी स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का भी होगा, जिनका जो है 2400 से 2800 में प्रमोशन होगा। लेकिन उनके लिए दुखद बात है कि अब तक स्नातक ग्रेड शिक्षक के कोई भी संघ प्रमोशन का कोई भी पत्र किसी भी जिले से नहीं निकलवा पा रहे हैं, निकलवा पाने में सक्षम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दिखावटी है स्नातक ग्रेड के शिक्षक। अब ये देख लेते हैं कि जो भी मूल बेसिक ग्रेड के शिक्षक जिनका प्रमोशन होगा दिसंबर में, जो टाइमलाइन शिक्षा मंत्री के लिए दिया गया है, उसमें 3 कोटि के शिक्षक आएंगे। पहले 26,210 वाले शिक्षक आएंगे जिनके वेतन में 2070 रुपए की बढ़ोतरी होगी। वर्तमान वेतन उनको 35,369 मिल रहा है, उनको 27,439 रुपए मिल जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, उनका जो है बेसिक मूल वेतन 27,710 हो जाएगा। दूसरे जो श्रेणी के टीचर आएंगे 27,820 वाले बेसिक ग्रेड के शिक्षक आएंगे, उनके सैलरी में 2193 रुपए की बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में उन्हें 37,592 मिल रहा है और अब उनको 39,785 रुपए मिलेगा। प्रमोशन के बाद उनका मूल वेतन 29,410 रुपए हो जाएगा। ये सारी गणनाएं 4% एचआरए पर की जा रही है। जी हाँ फ्रेंड, 4% एचआरए की जब बढ़ेगी 8-16 तक एचआरए दिया जाता है तो वो ये जो आंकड़ा है जो अधिकतम वेतन का वो बढ़ जाएगा। जो सब 28,660 वाले शिक्षक है बेसिक ग्रेड के, उनको अभी 38,750 मिलता है और जैसे ही मूल वेतन बढ़ेगा प्रमोशन मिलने के बाद 30,300 हो जाएगा और उनके सैलरी में 22,264 रुपए की वृद्धि होगी और उनको 41,040 रुपए की सैलरी मिलेगी। 4% डीए वाले ग्रामीण शिक्षकों को, आपको शहरी शिक्षकों का भी डाटा दिखाया जाएगा पर लेकिन उससे पहले स्नातक ग्रेड शिक्षकों को देख लेते हैं। 2 कोटि के स्नातक ग्रेड शिक्षक जिनका 8 साल सेवा हो चुका है वो लेना चाहते हैं तो लेना पड़ेगा अपने संघ पर दबाव बना के या कोई भी रणनीति लगाकर। तो 26,100 वाले शिक्षक जिनको अभी 35,218 रुपए की सैलरी मिल रही है, अब उनको जो है प्रमोशन मिलने के बाद 37,68 रुपए की सैलरी मिलेगी, 37,68, और उनके सैलरी में 1,850 रुपए की बढ़ोतरी होगी। जी हाँ फ्रेंड, उनका मूल वेतन 27,440 हो जाएगा। 26,890 वाले स्नातक ग्रेड के शिक्षक जिनको अभी 36,309 रुपए का सैलरी खाते में प्राप्त हो रहा है, 28,270 उनका मूल वेतन होगा और 38,213 रुपए की सैलरी प्राप्त होगी प्रमोशन मिलने के बाद, जो दिसंबर में संभावित है। 1,904 रुपए इनके सैलरी में बढ़ोतरी होगी। अब बात कर लेते हैं बेसिक ग्रेड के तीनों कोटि के शिक्षकों के सभी, चूंकि बार बार ये प्रश्न आता है कि आप सारी गणनाएं 4% पर ही करते हैं, तो कई ऐसे शिक्षक हैं जो 6, 8 और 16% एचआरए भी लेते हैं, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए 16% एचआरए पर भी गणना किया गया। 4% एचआरए पर 27,820 वाले शिक्षकों को 38% डीए चूंकि मिल चुका है, 40,992 रुपए की सैलरी बनेगी ईपीएफ काट करके 1,800। 6% एचआरए वाले को 43,351 रुपए सैलरी बनेगी, 41,551 खाते में क्रेडिट होगी। 8% एचआरए वाले को प्रमोशन मिलने के बाद 43,939 रुपए की सैलरी बढ़ेगी, ईपीएफ काटकर 42,139 खाते में क्रेडिट होगा। 16% एचआरए वाले को 46,292 रुपए की सैलरी बनेगी और ईपीएफ काट के 44,492 रुपए खाते में क्रेडिट होगी। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं बेसिक ग्रेड के ऐसे शिक्षक जिनका मूल वेतन 28,660 है और उनका मूल वेतन बढ़ के 30,300 हो जाएगा। 4% एचआरए पर ईपीएफ कटने के बाद 42,226 रुपए की सैलरी प्राप्त होगी। 6% एचआरए पर 42,832 रुपए की सैलरी प्राप्त होगी ईपीएफ कटने पर। 8% एचआरए पर 43,438 रुपए की सैलरी प्राप्त होगी। 16% एचआरए पर इनका सैलरी 47,662 रुपए का बनेगा और नेट जो है 45,862 इनके खाते में
प्राप्त होगा। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं बेसिक ग्रेड के और एक कोटि के शिक्षक जिनको 26,210 है, उनको भी प्रमोशन का लाभ मिलेगा और उनका सैलरी 4% देताड़े पर 38,548 रुपये बनेगा। 6% देताड़े पर ईपीएफ कटने के बाद 39,103, 8% एचआरए पर 39,657 और 16% देताड़ी यानी पटना नगर निगम वाले शिक्षकों को 41,874 रुपये खाते में 1,800 रुपये ईपीएफ कटने के बाद क्रेडिट होगी। अब बात करते हैं स्नातक ग्रेड शिक्षकों की। उनके लिए अभी तक कहीं से पत्र निकला नहीं है, लेकिन 8 साल के बाद उनको भी प्रमोशन के हकदार है। पहले 5 साल नहीं था, नियमावली में बदली से बदलकर 8 साल किया गया। आप नहीं लड़िएगा तो आपको सरकार जो है इस प्रमोशन से भी हटा देगी, हाथ धोना पड़ेगा। तो उनका 38,122 रुपये की सैलरी मिलेगी। 27,410 उनका मूल वेतन हो जाएगा। 4% एचआरए पर, 6% एचआरए पर 38,671 रुपये की सैलरी मिलेगी ईपीएफ कटने के बाद। 8% एचआरए पर 39,219 रुपये की सैलरी बनेगी और 16% एचआरए पर 41,412 रुपये की सैलरी बनेगी। अब स्नातक ग्रेड के दूसरे शिक्षक जिनका प्रमोशन मिलने वाला है, उनका मूल वेतन 26,890 है और मूल वेतन बढ़ के 28,270 हो जाएगा। 4% एचआरए, 38% डीए पर उनको 39,344 रुपये की सैलरी मिलेगी और 3,035 रुपये सैलरी में बढ़ोतरी होगी। 6% एचआरए पर 39,909 रुपये की सैलरी मिलेगी और 8% एचआरए पर 40,475 रुपये की सैलरी मिलेगी। 16% पटना वाले स्नातक ग्रेड के प्रमोशन पाने वाले शिक्षक को 44,536 बनेगा और 42,736 रुपये की सैलरी मिलेगी। ये जो बढ़ोतरी 3,035 बताया जा रहा है, आपका डीए प्लस प्रमोशन दोनों मिला करके बताया जा रहा है। अन्य शिक्षकों को भी डीए प्लस प्रमोशन मिला करके बढ़ोतरी दिखा दिया जाता है। स्नातक ग्रेड के दूसरे शिक्षक को, इनको भी 3,035 का बढ़ोतरी हो रहा था डीए प्लस प्रमोशन मिला करके और 26,210 वाले को भी 3,179 रुपये डीए प्लस प्रमोशन मिला करके और यहाँ पर देख लेते हैं 3,476 रुपये की बढ़ोतरी होगी। 28,660 वाले को डीए प्लस प्रमोशन मिला करके जो होगा, पहले तो डीए मिल चुका है और 27,820 वाले के 3,410 रुपये की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। डीए जो 4% बढ़ा है और उसके साथ जो प्रमोशन आपको मिलेगा उसको मिलाकर। जी हाँ फ्रेंड, तो इस तरह से आपके सैलरी में जो है लगभग जो है 1904 1,850 रुपए से लेकर के 2,264 रुपए तक की बढ़ोतरी हो रही है। बेसिक ग्रेड के शिक्षकों के 2,000 से लेकर 2,264 तक और स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को 1,850 से लेकर 1,904 तक की बढ़ोतरी होगी। तो ये बढ़ोतरी दिसंबर में शिक्षा मंत्री ने कहा है कि दिसंबर में वो बढ़ोतरी देंगी। तो अब ये बातें होती है कि सरकार सब चीज हाथ खोल करके आपको पहुंचा के नहीं देती, आपको उसके लिए जी हाँ फ्रेंड्स लड़ना पड़ता है। उठ बांध कमर की ओर डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अगर हिम्मत की ज्वालानी है तो पत्थर भी फिर पानी है। जी हाँ फ्रेंड्स, जमी पे आकाश पैदा कर, एक नया विश्वास पैदा कर। अरे मांगने से कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों, तू भी अपना इतिहास पैदा कर। तो बिहार सरकार इतनी आसानी से देती नहीं है। वो किस एजेंडे के तरफ, किस सगुफे के तरफ, किस रणनीति के तरफ, किस कूटनीति के तरफ शिक्षक संघों के साथ मीटिंग किया है। पहली बार शिक्षक संघों को इतनी इज्जत दी गई है कि बुलाया गया है छोटे से बड़े शिक्षक संघों को। ये तो आगे भविष्य में बताया जाएगा। पहले देखने वाली बात होगी कि दिसंबर तक में जो भी छोटे मोटे मांग है, जिसमें प्रोन्नति जो 5 से 6 महीने से लंबित है, उनको ले लिया जाए। क्योंकि पहले कई वर्षों से जो है कोर्ट के द्वारा इन पर रोक लगाया गया था। कोर्ट से रोक हटने के बाद, केस जीतने के बाद बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा अब जाकर के जब प्रमोशन की चिट्ठी विभिन्न जिलों से निकल गई है, शिक्षा मंत्री ने भी देने का आह्वान कर दिया है, तो अब हमको जोर लगा करके उसे ले लेना है। अब सुस्ती करने से बेकार हो जाएगी और ये प्रमोशन हम इस 2022 साल में नहीं ले पाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ कि आपको 2022 दिसंबर में प्रमोशन का लाभ मिले और 1 लाख के आसपास में मोटी एरियर की भी रकम मिले। आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, आपको किस कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद जय भारत। वंदे मातरम।